भूल जाना खुद को, फिर समझ ना आना क्या सच है क्या सपना। क्योंकि जब सपने में होते हैं वो भी सच्चाई से दूर नहीं लगता। करने फिर खुद की तलाश, उठ खड़े होते हैं शीशे के सामने। या फिर जब मिलने दूसरों से जाते हैं तब वो आते जाते लोग बता जाते हैं कुछ हमारे बारे में, जो कितना सच कितना झूठ ये तो वही जानता है जो खुद को सच में जानता है। पर अभी आलम ये है कि कुछ याद नहीं, कुछ जानते नहीं। शीशे में खुद का अक्स दिखता तो है, दूसरों से मिलकर वो महसूस होता है जो आंखों से दिखता नहीं। एक प्रतिबिंब, एक रिफ्लेक्शन शीशे में दिखती है, दूसरी लोगों से मिलकर महसूस होती है। हर तरफ सिर्फ प्रतिबिंब, सिर्फ रिफ्लेक्शंस। वो रिफ्लेक्शन किसकी है, क्या है, उसी को जानने की जिज्ञासा है, उसी की भूख है, प्यास है। इतना तो समझ में आता है, एक नहीं दो हैं। जैसे दिन रात, गर्मी सर्दी, धूप छाँव, सुख दुख। इसी विचार के साथ आप सबका स्वागत है ऑन माय पॉडकास्ट यंग एज नाइट, जहाँ ऐसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे खुद को एंड समझने की कोशिश करेंगे इस दुनिया की सच्चाई को। कहते हैं और सबने महसूस भी किया है कि जब देखने का नज़रिया बदलता है, सामने पड़ी चीज़ भी बदल जाती है। जो आज मुश्किल लगता है, अगर करने पे आओ तो आसान भी हो जाता है। खेल सारा माइंड का है और कुछ रूल्स का जिनकी नॉलेज आम लोगों में नहीं है, बस उसी की तलाश में है, और एक नई ज़िंदगी जिसे जीने का आनंद आए। तो आइए इस सफ़र में हम आपके, आप हमारे, हम सफ़र बनते हैं। हर कोई कहता है, बड़े से बड़ा स्कॉलर, जैसी सोच वैसी ज़िंदगी की मोच। ये ज़िंदगी अच्छे के लिए अच्छी, बुरे के लिए बुरी। हम सब शायद ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं जो अच्छा है उसके साथ बुरा होता है, और जो बुरा है उसके साथ अच्छा होता है ना। मगर इसे अगर दूसरी तरह से देखें कि अच्छा इंसान सोचता है कि दुनिया उसके साथ बुरा करेगी क्योंकि वो अच्छा है, तो बेशक वही उसके साथ होता है। एक तो वो अहंकार में है कि वो अच्छा है, और दूसरा उसने दिल से मान लिया है कि दुनिया उसके साथ बुरा ही करेगी। तो अब आप बताओ, हुआ ना जैसी सोच वैसी ज़िंदगी की मोच। तुमने जो दिल से मान लिया उसी को सही साबित करने के लिए पूरी दुनिया तैयार हो गई। मानो तुम अपने आप को ही देख रहे हो किसी विशाल काय शीशे में। जैसे तुम वैसे ही शीशे में तुम्हारा अक्स। मोटा मोटा कहा तो तुम एक दिल से लगाई हुई सोच का भंडार हो, और तुम खड़े हो एक बड़े से शीशे के सामने जिसे हम दुनिया कहते हैं, और अपनी सोच की रिफ्लेक्शन से लड़ते, उसे गाली देते हुए दिखाई पड़ते हो। ये दुनिया ऐसे ही बनी है। जितने शीशे के सामने खड़े तुम सच हो, उतनी ही शीशे में दिखती तुम्हारी रिफ्लेक्शन भी सच है। एक को छुआ जा सकता है, दूसरे को नहीं। जिसे छुआ जा सके उसे कहते हैं फिज़िकल, और जिसे छुआ ना जा सके उसे कहते हैं नॉन फिज़िकल या मेटाफिज़िकल। हम रिफ्लेक्शन को मेटाफिज़िकल ही कहेंगे अब से। पुराने समय के लोग ये बात जानते थे कि किस तरह विचारों की शक्ति से खुद की ज़िंदगी बदली जा सकती है। खुद को बदलो और तुम्हारी रिफ्लेक्शन यानी तुम्हारी दुनिया के पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा बदलने के सिवा, बिल्कुल तुम्हारी तरह होने के सिवा। लेकिन बदलते वक्त के साथ लोग इस फिज़िकल दुनिया में, सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में गुम हो गए, और ये सब ज्ञान कहीं खो गया। लेकिन सच्चाई कभी मिटती नहीं, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। अगर आपका सारा ध्यान सिर्फ फिज़िकल दुनिया पर है तो आप कभी इससे आगे नहीं जा पाएंगे। जो है वही एक हाथ से दूसरे हाथ घूमता रहेगा, कुछ नया नहीं बनेगा। क्योंकि नया बनाने के लिए उस पर ध्यान देना होगा जिसे छुआ नहीं जा सकता, और जिससे ये पूरी दुनिया जन्मी है। और वो है विचार, हमारे थॉट्स, जो अगर इस दुनिया से देखा देखी सोचे गए तो उसी दुनिया को कायम रखते हैं, और अगर दुनिया से हटकर सोचे गए तो एक नई दुनिया बनाते हैं।
जैसे कि ये स्मार्टफोन, इंटरनेट। इनको बनाने वाले दुनिया से अलग सोच रखने वाले थे। उनके विचार, थॉट्स दुनिया से अलग थे। उन्हीं थॉट्स ने आगे चलकर एक नई दुनिया का निर्माण किया। रिजल्ट आप सबके सामने है। अपनी ज़िंदगी बदलना उतना ही आसान है जितना शीशे में देखकर अपने बाल संवारना। सुनने में अजीब लगेगा, हंसी भी आएगी कि कितनी बचकानी बात है। इतना भी आसान नहीं। अजीब तो है, पर दुनिया ऐसे ही बनी है। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने से कुछ नहीं होगा। जब आप इसे अपने जीवन में करना शुरू करेंगे तो आपकी रिफ्लेक्शन, मतलब आपकी दुनिया, एक अलग रंग, कलर लेती नज़र आएगी। और ये खेल सदियों का नहीं है। कितना आसान सा रूल है। सच बताऊं तो सच्चाई को मुश्किल बनने से कोई मतलब नहीं। वो इतनी आसान है कि हम उसके इतना सीधा होने पर भी शक करते हैं। पर क्यों? क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। रोटी, कपड़ा, मकान बनाना आसान नहीं। जीना एक संघर्ष है। और देखो, जो हमने दिल से माना वही शीशे ने दिखाया। और सच में ज़िंदगी मुश्किल हो गई। एक कभी ना ख़त्म होने वाला संघर्ष हो गई आज हम सबके लिए। इसी सोच को बदलने और गहराई से ज़िंदगी को समझने के लिए हमें सही शिक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है। हमें समझना होगा कि आखिर इस दुनिया की सच्चाई क्या है। चीज़ें कैसे घटित होती हैं। क्यों जिसका डर होता है वही हो जाता है, और जिसे चाहो वो दुगनी तेज़ी से दूर भाग जाता है। क्यों हमें हमेशा हमसे उलट ही लोग मिलते हैं और फिर भी कलेश ख़त्म नहीं होता, सुकून हासिल नहीं होता। जानते बूझते हुए क्यों हम सही फैसले नहीं ले पाते। क्यों दुनिया एक दौड़ बनकर रह गई है जहाँ बेईमान इंसान करोड़ों में खेलता है और ईमानदार 2 वक्त की रोटी मुश्किल से, और वो भी बेइज्जत होकर, कमाता है। सवाल ख़त्म नहीं होते। सबका यही हाल है। तो मतलब सही जवाब देने वाला पता नहीं कहाँ गुम है। कोई कहीं नहीं गया, बस हमने आंखें बंद की हैं और सामने पड़े जवाब हमें दिखाई नहीं पड़ रहे। पहले आंखें तो खोलो, तभी तो जवाब पढ़ोगे और ज़िंदगी बदलोगे। लोगों ने ग्रंथ लिख दिए जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखते हैं, और हमारी यहाँ नींद ही पूरी नहीं हो रही। अब बताओ दोष किसका? हमारा या इस बेरहम दुनिया का? हर बार भी आप बेगुनाह नहीं होते। कुछ कमी तो हम में भी है, तभी तो हम भुगत रहे हैं। हमारे कर्मों का फल हमें ही मिलेगा, किसी और को नहीं। क्योंकि जो आपने कल किया उसकी सज़ा आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। अगर गलत किया तो सुकून हासिल नहीं हुआ, यही सज़ा है। दोबारा वही सज़ा भुगतने की ज़रूरत नहीं। नया दिन, नई शुरुआत। आज अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। इतनी सी बात बस गांठ बांध लो। इसे ऐसे समझते हैं कि 2 कैटेगरीज होती हैं। पहली थॉट्स यानी विचार, दूसरी एक्शंस यानी हमारे कर्म। शीशे की दूसरी ओर इनके ऑपोजिट यानी विपरीत होते हैं। थॉट्स, रीज़न के ऑपोजिट हमारे इमोशंस, हार्ट, सोल। एक्शंस के ऑपोजिट नो एक्शन, पैसिव, मतलब पैसिविटी, कुछ ना करना। इसे आउटर इंटेंशन भी कहते हैं, जो आगे चलकर समझ आएगी। अभी बस इतना ही समझो कि रीज़न, थॉट्स एंड एक्शन इस दुनिया का यानी फिज़िकल दुनिया का हिस्सा है, और इमोशंस, हार्ट, सोल, पैसिविटी मेटाफिज़िकल दुनिया का हिस्सा है। आपको दोनों को सीरियसली लेना होगा, नहीं तो दुनियादारी वाले सारी उम्र प्रॉब्लम सॉल्व करते रह जाते हैं जो वो खुद ही पैदा करते हैं, और ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले बस ख्वाबों में ही जीते हैं। दोनों में से सफल कोई नहीं होता। लेकिन हम दोनों को साथ यानी फिज़िकल एंड मेटाफिज़िकल को साथ लेकर काम करना सीखेंगे। अगले 78 डेज़ पर 78 प्रिंसिपल्स अपलोड होंगे इंस्टाग्राम पर। उन्हें समझें और उन पर अमल करें। अगर समझ ना भी आए तब भी करें। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, और करने से ही समझ आएगा। ना ख्वाबों में घूमना है, ना ही दुनिया में खोना है। दोनों को साथ लेकर चलना है। थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर है, पर ज़िंदगी भी कौन सा कम कीमती है। इतनी मेहनत तो बनती है।
तो चलिए शुरू करते हैं, इस चैलेंज की फाउंडेशन बनाते हैं। पहला प्रिंसिपल मंडे को अपलोड होगा और सैटरडे को 6th प्रिंसिपल। संडे को फुल वीक जो हुआ है उस पर यहाँ पर बात होगी और फिर से मंडे टू सैटरडे प्रिंसिपल्स अपलोड होंगे। यही चलेगा अप्रैल, मई, जून, पूरे 3 महीने। आज जैसे हो, आज से 3 महीने के बाद वैसे नहीं रहोगे, सब बदल चुका होगा। अगर सब ठीक से किया तो, नहीं तो कुछ भी नहीं बदलेगा। हाँ, फिर आप शिकायत करने के काबिल नहीं रहोगे कि किसी ने कुछ बताया नहीं था। कोई भी मेथड या प्रिंसिपल फेल नहीं होता, हम ही उसे सक्सेस या फेलियर में तब्दील करते हैं। ये जो भी नॉलेज हम यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये हमारी अपनी नहीं है। हमने उन लोगों से सीखा है जिन्होंने अपनी लाइफ चेंज की, और हम बस उसी नॉलेज को आगे बढ़ा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूटन के लॉज इस दुनिया पर लग जाते हैं, पर जब बात एटम की आती है वहाँ सब फेल हो जाता है। दोनों एक ही पर हैं, पर आज तक ऐसे लॉ नहीं बन पाए जो साइंटिफिकली दोनों को एक करते, जो इस दुनिया पर भी लग जाएं और क्वांटम लेवल पर भी। हर बार कोशिश करते हैं मगर कुछ हाथ नहीं लगता। ऐसा लगता है मानो कोई खेल हो। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो सब एक्सपेरिमेंट्स ठीक, अगर वेव है तब भी सब एक्सपेरिमेंट्स ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल भी है, वेव भी है, दोनों है। ऐसा हर एटॉमिक पार्टिकल के साथ है। पर दोनों सही कैसे हो सकते हैं? जैसे कहना हो दिन रात होती है और रात दिन भी। जैसे जो मान लो वही सही है। ये दुनिया एक शीशा है, जो देखना चाहो वही दिखता है। ये बात इतनी आसान है कि इसे सुनकर हंसना लाजमी है। हंसो, मगर फिर सोचना ज़रूर इसके बारे में। जितना इंसान सच है उतनी ही उसकी रिफ्लेक्शन। आपकी रिफ्लेक्शन आपको एग्री करेगी, सो खुद अच्छे बन जाओ तो दुनिया भी अच्छी हो जाएगी। हम इंसान इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। स्पिरिट को छुआ नहीं जा सकता, वो मेटाफिजिकल है, और हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं फिजिकल रियलिटी जो सॉलिड है, जिसे छुआ जा सकता है। एक ही समय में दोनों एक ही जगह, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। फिजिकल रियलिटी एक लिमिटेड सी जगह है, लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड कॉन्टेक्ट्स, सब लिमिटेड है। बट मेटाफिजिकल अबंडेंट है, कोई कमी नहीं किसी भी चीज़ की। फिजिकल रियलिटी में बाय हुक एंड क्रुक करके भी आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ घूमता रहेगा, और सिर्फ पैसा ही नहीं, हर फिजिकल चीज़ का यही मुकद्दर है। और मेटाफिजिकल में पड़ा खजाना इंतज़ार करता रह जाएगा। सब्र जितना इस दुनिया में ज़रूरी है, उतना ही मेटाफिजिकल दुनिया में भी। सब्र की कमी आपको हर जगह शर्मिंदा करेगी। हर एक चीज़ को हासिल करने के रूल्स होते हैं, जैसे एक गेम के रूल्स होते हैं। जब सब रूल सही होते हैं, गेम जीती जाती है। सेम ही सीन यहाँ भी है। रूल्स को फॉलो करो और जो मन चाहे हासिल कर लो। हम इंसानों के बनाए हुए रूल्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस डुअल रियलिटी की बात कर रहे हैं। इसके सभी रूल्स आने वाले टाइम में उजागर होते जाएंगे। अगर आज कुछ भी अच्छा नहीं, तो हमें देखना पड़ेगा नींव कैसी है, फाउंडेशन कैसी है। हमारी नींव रखी गई है डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर, कंपैरिजन पर। लेकिन कुदरत की थ्योरी है लेमार्क की थ्योरी पर, जो डार्विन से पहले आई थी। कोऑपरेशन की, मिलकर काम करना, सबको साथ लेकर चलना। ये आइडिया लगता कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, और डार्विन लेट आकर भी फर्स्ट आ गया। पर लेमार्क जीत गया, क्योंकि डार्विन की थ्योरी फेल हो गई। कंपटीशन, कंपैरिजन, किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना, ये सब एक ही है। कुदरत एनर्जी सेव करने में बिलीव करती है। आउट ऑफ द वे जाकर बहुत सारी एनर्जी खर्च करके हमारी ज़िंदगी में मुश्किल पैदा करना, ये काम नेचर का नहीं है। उसका ये नेचर है ही नहीं। हम खुद ही खुद के दुश्मन हैं। आप अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करके खुद को बड़ा मानकर अपना एनर्जी पोटेंशियल इंक्रीज़ करते हो। कंपैरिजन की वजह से पोलराइजेशन इंड्यूस होती है, जिससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है और नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब होता है। तब बैलेंसिंग फोर्सेस आती हैं और आपको, जिसने खुद को सेंटर ऑफ यूनिवर्स मानकर कंपैरिजन करके जो एनर्जी पोटेंशियल इंक्रीज़ किया था, उसको डिस्ट्रॉय करती हैं
और फिर हम कहते हैं कि लाइफ ने ठोकर मार दी। #विक्टिम। आप खुद को अच्छा मानो, खुद से प्यार करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट किसी और से compete करना, कंपेयर करना बहुत महंगा पड़ेगा। और यहाँ लेमार्क जीत गया। ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हम सब कहीं ना कहीं हुए तो हैं। आप अपने आप में रहो, दूसरों को भी अपने आप में रहने दो। गिव योर सेल्फ फ्रीडम एंड गिव अदर्स फ्रीडम टू बी देमसेल्व्स। तभी शायद ऑपोजिट्स भी अट्रैक्ट होते हैं, ताकि इम्बैलेंस कैंसिल हो जाए और बैलेंस दोबारा से इस्टेब्लिश हो। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि कोई और भी है जो अपनी गेम खेल रहा है। वो भी हमारा ही एक हिस्सा है। इंसान के दो नेचर होते हैं, एक कोर नेचर और दूसरा ह्यूमन नेचर। कोर का मतलब है जो रियल ह्यूमन नेचर है, जो लविंग है, कंपैशनेट है। जब इंसान बना होगा तब का कोर नेचर। कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, वो डिफरेंट टॉपिक है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, इतनी सदियों के बाद, इतनी लड़ाइयों के बाद ह्यूमंस ने एक और नेचर अपना लिया, जिसमें लालच है, वायलेंस है। जो सिचुएशंस रही उसी में अडेप्ट होने के चक्कर में एक ह्यूमन नेचर बना, जो कोर ह्यूमन नेचर से बिल्कुल ऑपोजिट है। टोटल इम्बैलेंस। नेचर का तो छोड़ो, हम में ही बहुत इम्बैलेंस है। बस यही ह्यूमन नेचर की वजह से ऑपोजिट्स के साथ आने पर भी इम्बैलेंस कैंसिल नहीं होता और लड़ाई ख़त्म होने की बजाय और बढ़ती है। इसमें भी इशू कंपटीशन कंपैरिजन का होता है। अगर एक कपल है और दोनों डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली एक साथ आए बिकॉज बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहे थे। एक साथ आए लेकिन फिर भी इम्बैलेंस ही रहा बिकॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई एंड दिस गोज़ ऑन फॉर एवर। तो फिर सोल्यूशन क्या है? कंपीट ना करो, कंपेयर ना करो, इम्पोर्टेंस ड्रॉप करो, एक्सेप्ट करो, खुद को भी और दूसरे को भी, लेकिन दिल से। जैसे ह्यूमन नेचर है ऐसे और भी फैक्टर्स होते हैं अलग अलग तरह के। बिलीफ सिस्टम्स लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। इन सबको अगर एक नाम देना हो तो कह सकते हैं पेंडुलम्स, जो हमेशा आर या पार रहते हैं। बिकॉज अगर पेंडुलम को चलाना है, यानी किसी पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम को ज़िंदा रखना है, तो एक्सट्रीम लेवल पर खेलना होगा। एक्सट्रीम पर बैलेंस डिस्टर्ब होता है, इक्विलिब्रियम पर पेंडुलम ऑफ हो जाता है और बैलेंस वापस आता है। एक चीज़ हम सब ने नोटिस की होगी, जब हमें कोई काम अर्जेंटली करना होता है तभी सारी दुनिया उसे जैसे रोकने में लग जाती है। अलार्म का ना बजना, शावर ख़राब हो जाना, लेट ब्रेकफास्ट, कैब कैंसिल हो जाना, ट्रैफिक वगैरह वगैरह। अर्जेंट मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ा दी, इम्पोर्टेंस बढ़ी तो एनर्जी बढ़ी और इम्बैलेंस क्रिएट हो गया और एज अ रिज़ल्ट आपका काम अब टाइम पर नहीं होगा। #लाइफ इज़ हार्ड। आपका काम अर्जेंट होगा आपके घर में, नेचर का बैलेंस ज़्यादा ज़रूरी है। बस यही हैं कुछ बातें, सिंपल सी बातें जो हम भूल गए और याद करना भी लाजमी नहीं समझा, और इसी इग्नोरेंस को भुगत रहे हैं और अपनी ही थ्योरीज़ में ज़िंदगी को समझने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब बहुत हुआ, कब तक यूं ही पेन प्लेजर में खेलते रहेंगे? कभी तो इक्विलिब्रियम पर आओ, जाग जाओ, पूछा करो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्या किसी ने कहा, क्यों कहा। जो सोए हुए होते हैं ना, उनको कोई भी कहीं भी किसी भी तरफ धकेल देता है। याद है ना, बचपन में सोते सोफे पर थे, उठते बेड पर थे। नींद में कुछ होश नहीं रहता। इसी छोटे से किस्से को अगर समझ गए तो ज़िंदगी बदल जाएगी। ये छोटी छोटी बातें ही ज़िंदगी हैं और ज़िंदगी को बदलने का रास्ता भी। लेट्स टेक प्लेज टुडे टू कंप्लीट दिस 78 डे चैलेंज। जागने में दर्द तो होगा, मगर बेहोश ज़िंदगी जीने से कम। इसी नेक विचार के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। मिलते हैं अगले रविवार पूरे हफ्ते के सार के साथ। तब तक के लिए जागते रहो, जागते रहो। बाय बाय।